हेलो, राम राम। लोग कहते हैं बाबा जी कृपा नहीं करते, बाबा जी हमारी सुनते नहीं। लेकिन बाबा जी जब सुनते हैं ना तो बहुत ज़ोर से सुनते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा ये जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ, रियल वाली बात बताने वाली हूँ, वो बताती है, वह दर्शाती है। एक श्रेया नाम की औरत थी, बहुत परेशान रहती थी। तो उसको एक दिन सपना आया कि मैं तो तेरे साथ हमेशा रहता हूँ, तुझे नहीं पता है क्या? तो उसको नहीं पता था कि कौन है क्या है, उसको नहीं नहीं समझ में आया। फिर एक दिन एक औरत, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत डिप्रेशन में थी, इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। तो उसको कुछ नहीं समझ में आता था, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। घर का हाल, बच्चों का, सबका देख करके घर की बहुत ख़राब हालत थी। तो एक उसकी फ्रेंड थी, वो आकर के एक दिन बाबा जी की, उसको नीम करोली बाबा जी की फ़ोटो दे करके चली जाती है। वो फ़ोटो ले लेती है और उनको अपने पूजा घर में अलमारी में रख देती है। लेकिन वो उनको जानती ही नहीं थी, कभी उन्होंने उसने देखा ही नहीं था उनको। तो वो क्या ही करती, बस अपना माथा टेक लेती थी, पूजा पाठ जो करती थी बस अपना करती थी। लेकिन जानती नहीं थी बाबा जी के बारे में, कुछ भी नहीं जानती थी, तो वो इतना मानती नहीं थी। फिर एक दिन क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, इतनी ज़्यादा मुसीबत आ गई उसके घर पे। उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। और जब एक्सीडेंट हो गया उसके हस्बैंड का, तो वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। वो गई बाबा जी के पास और उसी मंदिर में जा कर के बैठ गई। बोली, बाबा जी आप मुझे सपने में दिखाई पड़े, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं था आपके बारे में, मैं नहीं जानती थी आपके बारे में। तो आप सपने में सब कुछ सही करते हो क्या? आप रियल में भी सही कर सकते हो क्या? सुनोगे मेरी? तो वो क्या देखती है अचानक से कि जो जब डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था वो भी पॉसिबल हो गया, उसका हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गया। अचानक से अच्छी खबर आ गई, गुड न्यूज़ आ गई, तो सब कुछ ठीक होने लगा। फिर उसको बाबा जी सपने में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ने लगे। तो उसको कभी देखती थी कि वो किचन में खड़े हैं, कभी कुछ करते, कभी कहीं दिखाई पड़ते थे, उसको बाबा जी बहुत दिखाई पड़ते थे। तो उसने कहा, बाबा जी आप मेरे साथ हो तो फिर आप मेरी हेल्प भी करो, मैं कैसे जानूं या समझूं कि आप मेरे साथ हो? फिर क्या, बाबा जी ने चमत्कार दिखाया और चमत्कार हुआ और सब सही सही होने लगा उसकी घर गृहस्थी में। और वो बिल्कुल अचानक से चमत्कार हुआ कि वो सब ठीक हो गया, उसका हस्बैंड भी सही होकर के बिल्कुल घर पे आ गया, जो बिस्तर पे पड़ गया था बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उसके बावजूद बिल्कुल रिकवर हो गया, ठीक होने लगा धीरे धीरे। अचानक से जैसे ही उसने प्रार्थना की, जैसे ही उसने जाना और समझा, उन पे भरोसा किया और उनको माना, भगवान बाबा नीम करोली बाबा जी को, तो उन उसकी सब सही होने लगा। और फिर वो जा कर के बाबा जी के धाम पे गई अपनी पूरी फैमिली को लेकर के, और उसने सबको बताया कि बाबा जी सच में चमत्कार करते हैं, अगर बाबा जी को आप मानते हो तो। मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे सपना आया एक दिन, बाबा जी दिखाई पड़े, लेकिन मैं तो जानती ही नहीं थी ये कौन से भगवान है। लेकिन मेरी फ्रेंड ने बताया और आकर के फ़ोटो दे के गई, तब भी नहीं जानती थी, तब भी ऐसे ही पूजा घर में रख दी थी फ़ोटो को, लेकिन कभी उसकी पूजा नहीं करी भगवान जी की। लेकिन फिर दिखाई पड़े बाबा जी उसको, कभी यहाँ खड़े कभी वहाँ खड़े, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ से सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, वहाँ पे बाबा जी तुम्हारे साथ होते हैं। तो बाबा जी हमेशा साथ रहते हैं, अगर आप सच्चे दिल से बाबा जी को पुकारो, पुकार करके तो देखो। तो बाबा जी ने उसका साथ दिया, जो श्रेया नाम की औरत थी, और उसने ये बात हर किसी को बताई। और ये मैं बना करके कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये मत समझना आप लोग, ये बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है फ्रेंड्स, दोस्तों। और सब जब ठीक हो गया तब फिर उसने मानना स्टार्ट कर दिया बाबा जी को, और पूजा पाठ करने लगी। इतना मानने लगी कि फिर बाबा जी की ही भजन करने लगी और हमेशा उनके धाम पे जाने लगी। और पूरी फैमिली, बल्कि हस्बैंड वाइफ सब मिल करके, पूरा घर, सब लोग मानने लगे। तो इसका कहने का तात्पर्य एक ही है दोस्तों, कि आप जिसको भी मानते हो या जिसको भी मानो, आप सच्चे दिल से मानो, पूजा पाठ करो, और देखिए फिर चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं।
मुझे भी दिखाई पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, सच में दिखाई पड़ते हैं। मैं मजाक नहीं करती हूँ दोस्तों, मैं खुद ऐसी बुरी हालत में मैंने डायरेक्ट खुद देखा था, लेकिन इतना नहीं, मतलब डायरेक्ट तो कोई भी देवी देवता अगर आपको दर्शन देगा तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, मर ही जाओगे उनके दर्शन करने से पहले ही उनको वो दिखाई पड़ गए तो उनकी परछाई से भी। तो इतनी बर्दाश्त करने की क्षमता हम जैसे इंसानों में नहीं है कि भगवान को आप साक्षात देख सकते हो, नहीं देख सकते। उनकी तेज इतना ज़बरदस्त होता है ना कि उनकी तेज से ही इंसान आंखें ही चली जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे दूसरे भेष में, दूसरे रूप में आकर के हमको भगवान दर्शन देते हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं कि हम, लेकिन चलना तो हमें ही होता है ना उस रास्ते पे। तो मैं तो बिल्कुल ही मरने वाली थी, लेकिन बाबा जी ने हमको दिखाई पड़े खुद हॉस्पिटल में। कोई नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने खुद देखा कि एक इतना लंबा चौड़ा सा आदमी एकदम पूरे सफ़ेद कपड़ों में एकदम से खड़ा है, बहुत लंबा सा। तो मैंने बताया भी, कोई नहीं था, ये मेरे हस्बैंड थे साथ में और कोई नहीं था मेरी फैमिली वाला। और ये दवाई लेने क्या करने चले गए थे। मैं लेटी हुई थी, मेरी आँख खुली तो मैंने एकदम से देखा सामने कोई खड़ा है। और उसके बाद सपना भी आता था तो बोलते थे कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब तो खैर मैसेज आने लगे, देखो बाबा जी के, नीम करोली बाबा जी के। मैं तो तब से पूजा बालाजी महाराज की भी करती हूँ। बहुत दिन से हम लोग, मेरे घर में बालाजी महाराज जी का नाम का दिया जलता है, हम लोग उनको पूजते हैं, मानते हैं। और चमत्कार होते हैं दोस्तों, ज़रूर होंगे, आपकी भी लाइफ में होंगे। आप लोग भी सुख समृद्धि पाओगे, लेकिन आप लोग भी मानिए। आपका दिल जिस देवी देवता को मानने को करता है उसको मानिए। मैं नहीं कहती कि आप मेरे कहने से, मेरे हिसाब से चलिए या इनको मानिए या उनको, मैं किसी के का भी नाम नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं जिसको मानती हूँ ज़रूरी नहीं कि आप भी उसको ही मानेंगे, है ना। तो ये अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी मर्जी है, आपका जिसका मन करे उसको मानिए। जय नीम करोली बाबा की। बाबा जी सबका अच्छा करें, बाबा जी सबका भला करें। वैसे तो बाबा जी सबका अच्छा ही करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। बोलते हैं कि बेटा, मैं जहाँ से सब रास्ते ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से बाबा जी तुम्हारे साथ चलते हैं, हमेशा हाथ एक बार पकड़ लेते हैं बाबा जी, तो वो कभी ज़िंदगी में आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो बाबा जी पे भरोसा रखिए और सच्चे मन से पूजा करते रहिए। पूजा पाठ ज़रूरी नहीं कि आप दिन दिन भर बैठ के मंदिर में पूजा ही पाठ करते रहो, भजन की वही करते रहो। कभी भी देखो, महाराज जी बोलते हैं, कभी भी आप मन में राम राम का रटन करते रहिए, अपने देवी देवता का नाम लेते रहिए, पूजा काम करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। यही भजन है। क्योंकि घर गृहस्थी वाले 24 घंटा बैठ के रामायण पाठ ये 24 घंटे तो नहीं कर सकते ना भाई। घर में बहुत सारा काम होता है, देखो औरतों के लिए भी, आदमियों को के लिए भी, वो भी बिजी रहते हैं। तो मैं ये नहीं बोलती कि वो 24 घंटे बस माला जप और वो करते रहें। फ्री तो होते नहीं है भाई, कोई नहीं फ्री होता है, लेकिन हाँ अपने मन में तो नाम ले सकते हो ना। जब टाइम मिले, मौका मिले, जब भी नाम लेते रहिए, जिसको भी आप पूजा पाठ करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं। ओके, जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा की जय, सबका भला करें।